हाय दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का 1.4 का 7वां सवाल, जिसमें दिया गया है करनी में 3 बराबर 1.732 तथा करनी में 2 बराबर 1.414। अब दिया है इसमें 8 बटे करनी में 3 ऋण करनी में 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, करनी में ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, 8 नहीं है, ये 1 है। 1 बटे करनी में 3 ऋण करनी में 2 का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम कैसे ज्ञात करा जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 बटे करनी में 3 ऋण करनी में 2 बराबर 1 बटे करनी का मान कितना, करनी में 3 का मान कितना है, 1.72 1.732 है। ठीक है ना। फिर क्या है, बीच में माइनस है, माइनस रख देंगे। फिर करनी में 2 का मान कितना है, करनी में 2 का मान है 1.414 1.414। अब क्या करते हैं, एक तो वैसे के वैसे रख देंगे। अब बटे में जो इसमें से घटाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मतलब उसी से हमें भाग देना है, और भाग किस में देना है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो 12 में से 4 गया कितना बचा, 8, और 2 में से 1 गया कितना बचा, 1, और 7 में से 4 गया कितना बचा, 3। अब 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा इतना। तो अब इसमें जो है 1 बटे 0.318 में हम भाग देंगे, भाग देंगे तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर भाग देते हैं तो आएगा हमारा कितना, 3 दशमलव आएगा हम लोगों का 3.204। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग देने पर। अब आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, 8वें सवाल पर। 8वां सवाल हमारा क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जो है जिस तरह से हमने 7वां सवाल लगाया है, ठीक उसी प्रकार से हमें 8वां सवाल भी लगाना है। 8वां सवाल लगाने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पर 8 बटे करनी में 3 ऋण करनी में 5 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8। अब करनी में 3 का मान कितना है, 1.732। अब लिखेंगे 1.732। फिर क्या दिया है, फिर प्लस दिया है, प्लस रखेंगे। फिर करनी में 5 का मान कितना है, 2.236 2.236 बराबर। ठीक है ना। अब बटे, अब इसको इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ का निशान है, जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा, और 3 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसमें भाग दे देंगे, और भाग देने पर हमारा आएगा कितना, भाग देने पर भाग दे देते हैं हम लोग, तो आएगा हमारा कितना, 2.016। ये आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 9वें सवाल पर। अब 9वां सवाल क्या दिया है, नौवां सवाल दिया हमारा कितना, x बराबर 1 ऋण करनी में 2। ठीक है, ये दिया है। फिर दिया है x माइनस 1 बटे करनी में x पे घाते 3 का मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो x बराबर करनी में 1 बटे 2 है। ठीक है ना। तो 1 बटे x लेकर चलेंगे हम लोग, तो आएगा इसका कितना मान हो गया, 1 ऋण करनी में 2, यही हुआ। ठीक है, अब बराबर 1 बटे 1 ऋण करनी में 2 गुणे कोष्टक में हो जाएगा। फिर अब देखो इधर माइनस है तो हम प्लस से गुणा करके चलेंगे, यहाँ पर प्लस करनी में 2। ये सवाल पीछे भी लगा है। ठीक है, जो अगली वीडियो बनाया गया है उसमें भी ये सवाल
लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से ये सवाल लगेंगे। ठीक है, हमने उतार लिया, इतना उतारा हमने। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं, मतलब 1 में करणी में 1 धन करणी में 2 से गुणा करते हैं तो आएगा हमारा कितना, गुणा करने पर आएगा हमारा 1 धन करणी में 2, इतना आएगा। तो इतना जब आएगा तो बटे, अब नीचे वाले का गुणा करेंगे। अब नीचे वाला जो है कितना दिया है, 1 ऋण करणी में 2, फिर 1 धन करणी में 2 से गुणा करना है। तो हमारा आएगा कितना, इसको रखते हैं हम लोग 1 पे घाते 2 ऋण करणी में 2 पे घाते 2 रख देते हैं। ठीक है, अब बराबर ये हो गया। अब आएगा हमारा कितना, इसको तो वैसे के वैसे उठा कर रख लेंगे, करणी में 2। अब 1 का गुणा 2 बार रख कर करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा ऋण, और करणी में 2 का गुणा करणी में 2 में करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारा बचा क्या, यहाँ पर हमारा बचा 1 धन करणी में 2, यही बचा। अब 2 में से 1 गया, 1 रखते नहीं हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कहा, 1 में से 2 घटाना है हमें, 2 में से 1 नहीं घटाना है, 1 में से 2 घटाना है। क्यों 1 में से 2 क्यों घटाना है, क्योंकि इन धन के मतलब 1 के पास क्या है, धन है, इसलिए हमें 1 में से 2 घटाना है। तो 1 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस बढ़ा देते हैं। माइनस जब बढ़ा देंगे तो अब क्या करते हैं कि यहाँ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 में से अब 1 घटाना है, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बटे में 1 कभी भी नहीं रखते हैं। तो अब क्या करते हैं, इस वाले माइनस को ऊपर लेकर चले जाते हैं, क्या हो जाएगा, ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो ऊपर जब लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 धन करणी में 2, ये हुआ। अब इसका क्या करना है, अब इसको जो है अपने सूत्र पर, सवाल पर रखते हैं। x ऋण 1/x पे घाते 3 को रखते हैं बड़े कोष्टक में, फिर छोटे कोष्टक में 1 ऋण करणी में 2, ये हो गया। अब जो है कोष्टक, छोटा कोष्टक बंद। अब फिर ये x का मान है, ठीक है, ये x का मान है। अब माइनस कोष्टक में ऋण कोष्टक में 1 धन करणी में 2, कोष्टक बंद, फिर बड़ा छोटा कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद, ये घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने अपने सवाल के अनुसार रख दिया है। ये x का मान रखा हमने, ठीक है। अब 1/x का मान हमारा कितना आया था, ऋण 1 धन करणी में 2, ठीक है ना। तो हमने इसको यहाँ रख दिया है, ठीक है, सेम प्रक्रिया है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब जो है देखते हैं, 1 ऋण करणी में 2, ठीक है ना, 1 ऋण करणी में 2 हमने वैसे रखा। अब धन का गुणा ऋण का गुणा ऋण में करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 1 धन करणी में 2, ये हुआ। अब इसको घाते 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो घाते 3 कर लिया, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर ऋण से मतलब ये करणी से करणी कट गया, ठीक है। अब बचा क्या, 1 और 1 कितना होता है, 2 बराबर 2। अब 2 पे घाते 3, अब 2 का गुणा हम 3 बार रख कर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आया, 8, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने 10वें सवाल पर। तो 10वां सवाल हमारा क्या दिया गया है, 10वां सवाल, अब 10वां सवाल हमारा क्या दिया है, 2 धन करणी में 3 बटे 2 ऋण करणी में 3 बराबर a धन b करणी में 3 का हमें मान बताना है। a और b का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे,
हम पहले अपनी संख्या लेते हैं। कौन सी? ये जो बराबर के पहले है वो, उसको उतारा हमने। 2 धन करड़ी में 3 बटे 2 ऋण करणी में 3। अब जिस तरह से हमने 9 और 8 और क्या कहते हैं 7 मतलब 9 में हमने किया था, वही प्रक्रिया इसमें अभी अपनाएंगे। यहाँ पर गुणा। अब जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर 2 ऋण है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर 2 धन। यहाँ जब नीचे बटे में चाहे धन हो चाहे ऋण हो, अगर धन रहेगा तो ऋण लेकर चलेंगे और ऋण रहेगा तो हम धन लेकर चलेंगे, उससे गुणा कर देंगे। तो उससे गुणा करने के लिए 2 ऋण करणी में 3 इतना हो गया। अब इसको बराबर रखते हैं, बराबर करेंगे तो ये दोनों सेम है, यहाँ पर प्लस है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, करणी में 3 पे घाते 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर प्लस है, तो हम क्या करते हैं 2 को अलग करके माइनस और करणी में 3 को अलग करके रख सकते, इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से रख दिया हमने, तो अब क्या कर देते हैं, ऊपर वाले का गुणा करते हैं। तो देखो गुणा करने पर हमारा आएगा कितना, गुणा करने पर हमारा आएगा 2 दूना 4, 3 त्रिक्का 9, 2 दूनी 4। इसको हम सूत्र के अनुसार रख देते हैं। तो देखो 2x करणी में 3 पे घाते 2, इसको सूत्र के अनुसार रखेंगे अपने, a² + b² + 2ab, यही हो गया। तो यहाँ पर a बराबर 2 हो गया, तो 2 रखेंगे, 2 पे घाते 2 धन करणी में 3 पे घाते 2, फिर धन 2 गुणे 2 करणी में 3, इतना आया। अब 2 दूना 4 हो जाएगा। अब करणी में 3 से करणी में 3 का गुणा करेंगे तो करणी हमारी हट जाएगी, तो आगे कितना यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब धन 2 दूनी 4 करणी में 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 और करणी में आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा हमारा 3 और 4 कितना होता है 7। 7 धन 4 करणी में 3। ठीक है, इतना आया। अब जो है अब नीचे वाला के ले लेते हैं, इसको ऊपर वाले को वैसे ही रखते हैं, 7 धन 4 करणी में 3। ठीक है, अब नीचे वाला ले लेते हैं, 2 पे घाते 2 ऋण करणी में 3 पे घाते 2, इतना हुआ। अब बराबर 7 धन 4 करणी में 3 बटे 2 दूना 4 ऋण। अब ये करणी जो है हट जाएगी हमारी, मतलब जब करणी में 3 का गुणा करणी में 3 में करेंगे तो करणी हमारी हट जाएगी, तो आगे कितना यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब बराबर कितना हो जाएगा 7 धन 4 करणी में 3, इतना आया। अब इतना जब आया तो बटे, अब 4 में से 3 घटाया कितना बचा, 1 बचा, तो बटे में 1 रखते नहीं है। तो हमारा जो है आंसर आ गया 7 धन 4 करणी में 3, ये आंसर आया। ठीक है, तो ये तो आंसर आया, लेकिन अब इसमें से हमें क्या करना है, ए का मान बताना है और बी का मान बताना है। तो ए का मान हमारा हो जाएगा क्या, ए बराबर 7 हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा 4 करणी में 3। और फिर क्या कहा है, देखो यहाँ पर दिया है बी करणी में 3, कितना दिया है, बी करणी में 3। तो हमें यहाँ से मतलब यहाँ पर इसका क्या करना है, बी करणी में 3 का मान हो जाएगा हमारा कितना, सिर्फ 4 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने 11वें सवाल पर। 11वां क्या, अभी इसमें एक सवाल और है जो है, अभी इसमें एक सवाल और है हमारा। अब देखो सेम प्रक्रिया इसमें भी वही है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले करणी में 5 धन करणी में 3 को वैसे के वैसे उतार लेंगे, और यहाँ पर करणी में 5 ऋण करणी में 3। अब इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो गुणा क्या करेंगे, पहले नीचे वाला हम देख लेंगे क्या प्लस है कि माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस लेकर चलेंगे। कितना क्या लेकर चलेंगे, प्लस लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर करणी
करणी में 5 धन करणी में 3, फिर करणी में 5 धन करणी में 3। अब क्या करेंगे, ये तो दोनों सेम है तो इसको क्या करेंगे, वैसे के वैसे उतार लेंगे। करणी में 5 धन करणी में 3 बटे 2 घाते 2 फिर बटे, अब यहाँ पर करणी में 5 को पे घाते 2 लगा देंगे, फिर माइनस लगा करके फिर करणी में 3 पे घाते 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या कर देते हैं हम लोग, अब ऊपर वाला लेकर चलते हैं। पहले ऊपर वाला कितना है, करणी में 5 धन करणी में 3 कोष्टक बंद घाते 3 कर देंगे, 2 कर देंगे घाते। ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको अपने सूत्र के अनुसार रखते हैं। पहले सूत्र लिख लेते हैं, a² + b² + 2ab, ये हो गया। अब एक ही जगह हम रखेंगे क्या, करणी में 5 रखेंगे पे घाते 2, फिर धन b बराबर क्या रखेंगे, b बराबर रखेंगे करणी में 3 पे घाते 2, फिर धन 2 गुणे करणी में 5 फिर गुणे करणी में 3। इतना हुआ। तो अब करणी में 5 का गुणा करणी में 5 में करेंगे क्या आ जाएगा, सिर्फ हमारा क्या आएगा, 5 आ जाएगा, मतलब करणी हमारी हट जाएगी। करणी में 3 का गुणा करणी में 3 का करेंगे तो फिर करणी हमारे हट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब धन तो 2 तो वैसे के वैसे रहेगा, 2 वैसे के वैसे रहेगा। अब 5 तिहाई 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, करणी में 15। अब 5 3 कितना होता है, 8 धन 2 करणी में 15। ठीक है। ये तो आया हमारा क्या, ये हमारा आया किसका मान, अभी इसका ये जो है हम क्या करेंगे इसको, अब ये हमारा इतना आया। अब जो है अब बटे वाले लेकर चलते हैं। तो बटे में हमारा कितना आया है, ये पहले ऊपर वाला ऐसे कैसे रखते हैं, 2 धन करणी में 15 बटे, तो करणी में 5 पे घाते 2 फिर ऋण करणी में 3 पे घाते 2 बराबर, फिर लिखेंगे भाई 8 2 करणी में 15 बटे, यहाँ 5 में करणी में 5 में गुणा करणी में 5 से किया तो हमारा मतलब करणी हट जाएगी, कितना बचेगा, 5 बटे ऋण, अब करणी में 3 हट जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 धन 2 करणी में 5 बटे 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2। अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे, भाग देंगे तो कितने बचेगा, ये 2 चौके 8 हो गया। अब 2 एकम 2 हो जाएगा, तो करणी में 5 हो जाएगा। इतना हुआ। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब a और b का मान बताएंगे। तो a बराबर हमारा 4 हो जाएगा और b बराबर हमारा हो जाएगा कितना, a 1 करणी में 5 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, b हमें क्या मान ज्ञात करना था, 15 करणी में 15 और b का मान ज्ञात करना था। तो करणी में b और करणी में 15 रख दिया हमने और b रख दिया। अब यहाँ पर बचा कितना, 1, यही हमारा मान हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो करणी में 15 और b बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने 11वें सवाल पे। ये 10वां सवाल लगाया था हमने। अब आ जाते हैं 11वें सवाल पे। 11वां सवाल देखो हमारा क्या दिया गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना है। 1/2 धन करणी में 3 धन 2 बटे करणी में 5 ऋण करणी में 3 फिर धन 1/2 ऋण करणी में 5 का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से हम लोग बटा का सवाल लगाते हैं उसमें हर बराबर करते हैं, इसमें भी हमें हर को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हर को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या है, 1/2 धन करणी में 3, ठीक है, यही दिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे किससे, यहाँ पर प्लस है तो हम क्या लेकर चलेंगे, माइनस लेकर चलेंगे। तो 1/2 माइनस करणी में 3,
ये हो गया। अब दूसरा क्या है, 2 करनी में 5 ऋण 3। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी हम करनी में 5, अब इधर ऋण है तो हम क्या लेकर चलेंगे, प्लस लेकर चलेंगे। तो करनी में, अरे यहाँ पर भी रखना था हमें, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 ऋण करनी में 3, ये लेके चलेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर करनी में 3, फिर बटे करनी में 5 ऋण धन करनी में 3, ये हो गया। अब बराबर क्या, प्लस का निशान रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब ऊपर वाला फिर एक गिनती और बची है, इसको भी लिखते हैं। 1/2 ऋण करनी में 5, फिर गुणा करेंगे, इधर प्लस है तो हम माइनस है, क्या लेकर चलेंगे हम लोग, प्लस लेकर चलेंगे। करनी में 5/2 प्लस करनी में 5, ठीक है। इतना हुआ। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पहला वाला सवाल लेकर चलते हैं। पहला वाला सवाल क्या दिया है हमारा, इसका गुणा इसमें एक में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 ऋण करनी में 3, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा अब यहीं पर हम इसका गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब करनी में 3 का गुणा यहाँ पर माइनस रख देंगे, यहाँ पर करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सिर्फ 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब वही फिर प्लस है, प्लस लिखते हैं। अब फिर यहाँ पर 2 का गुणा करनी में 5 और धन करनी में 3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, फिर कोष्टक में करनी में 5 धन करनी में 3, क्योंकि यहाँ पर हमारा गुणा नहीं हो सकता इसमें, तो इसको हम मतलब कोष्टक में रख करके यहाँ पर 2 को कोष्टक के बाहर रख सकते हैं, ठीक है। अब बटे, अब यहाँ पर देखो नीचे कितना दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 के करनी में 5 के गुणा करनी में 5 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, सिर्फ 5 आ जाएगा। अब माइनस है, माइनस सकते हैं, ठीक है ना। अब करनी में 3 का गुणा करनी में 3 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 धन 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 धन करनी में 5, ठीक है ना। अब 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब धन का गुणा ऋण में ऋण हो जाएगा, और 5 का गुणा 5 में करनी में 5 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इतना आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 ऋण करनी में 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 रखते नहीं हैं तो हम फिर धन रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा 2 कोष्टक में करनी में 5 धन करनी में 3 बटे 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2, इतना हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं 2 धन करनी में 5। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 में से 5 को घटाना, तो 4 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस बढ़ा देंगे, तो 5 में से 4 जाएगा कितना, 1 रखते नहीं हैं, मतलब यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब फिर उतारते हैं यही 2 करनी में 3 धन, अब बटे तो रखेंगे नहीं क्योंकि बटे 1 है, एक का कोई मान नहीं होता बटे में। तो अब क्या कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा कितना, 1 आएगा। तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर करनी में 5 धन करनी में 3, ठीक है ना। अब जब इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर लेके चले जाएंगे, क्या, किसको, माइनस को, क्योंकि माइनस जब यहाँ पर है, -1 है, तो हम यहाँ पर अगर भाग देंगे तो माइनस में ही जाएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, -2 धन करनी में 5, इतना हो जाएगा। इतना हुआ। अब क्या कर देते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या, अगर हमारा पूरा जोड़ घटाना करने पर अगर 0 आता है तो ये मतलब यह सवाल हमारा सही लगा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 है, धन 2 है, और यहाँ पर ऋण 2 है, तो यह कट जाएगा। अब यहाँ पर ऋण 3 है, करनी में 3 है, यहाँ पर धन करनी में 3 है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पर धन करनी में 3 है, यहाँ पर
यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस कैसे आया, तो यहाँ पर जो है माइनस कैसे आएगा देखो, अगर इसको कोष्टक के हम बाहर रखते हैं तो धन का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण ही आएगा, फिर धन का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, इसलिए हमने इसको बाहर रख दिया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये भी कट जाएगा, तो आएगा कितना हमारा 0। बस हमें यही सिद्ध करना था, हो गया। अब इसी तरह से हम अपना 11वां सवाल लगाए। ये हमारा 12वां सवाल है। अब इसमें देखो क्या करते हैं हम लोग, इतना दिया है, अब इसको पहले हम सही रूप में लिख लेते हैं। सही रूप में मतलब 1/2 धन करणी में 5 है ना, तो इसको हम करणी को 5 को पहले ले लेते हैं। करणी में 5 धन करणी में 2, इतना हो गया। करणी में दो नहीं है, मतलब करणी से बाहर है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर दूसरी वाली संख्या को भी बदल देंगे, तो 1/करणी में 6 हो जाएगा, धन करणी में 5 हो जाएगा। फिर इसको 1/करणी में 7, फिर धन करणी में 6 हो जाएगा, और इसको भी धन 1 करणी में 3 नहीं 8 है, 8 धन करणी में 7, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करके चलते हैं हम लोग, इसका हम लोग लासा निकालेंगे। तो लासा क्या निकालेंगे, मतलब वही अपना मतलब नीचे वाली संख्या का लेकर के गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/करणी में 5 धन 2 गुणे। अब यहाँ पर धन है तो हम क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे। करणी में 5 - 2, फिर बटे करणी में 5 - 2, फिर प्लस, अब इसको उतारेंगे, 1/करणी में 6 धन करणी में 5, ठीक है। फिर गुणे करणी में 6 माइनस करणी में 5 बटे करणी में 6 माइनस करणी में 5, फिर धन 1/करणी में 7 धन करणी में 6, ये हो गया, ठीक है। अब इसका भी यहाँ पर क्या माइनस है, प्लस है, तो हम क्या लेके चलेंगे, हम लोग माइनस लेके चलेंगे। गुणे करणी में 7 माइनस करणी में 6 बटे करणी में 7 माइनस करणी में 6, इतना हुआ। अब बचा ये वाला, तो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर धन 1 करणी में 8 धन करणी में 7 गुणे करणी में 8, यहाँ पर प्लस है, माइनस लेके चलेंगे। करणी में 7 बटे करणी में 8 माइनस करणी में 7, इतना हुआ। अब जाते हैं इस पर, तो करणी में 5 ऋण 2 को गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा हमारा, करणी में 5 ऋण 2 हो जाएगा। अब बटे, अब 5 का गुणा करणी में 5 का गुणा करणी में 5 में कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 दूना 4 -4 हो जाएगा। प्लस माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब फिर प्लस है, प्लस लिखते हैं। करणी में 6 माइनस करणी में 5 बटे, ठीक है ना। अब 6 करणी में 6 का गुणा करणी में 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा। करणी में 5 का गुणा करणी में 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर धन 1 का गुणा करणी में 7 ऋण करणी में 6 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, करणी में 7 ऋण करणी में 6 हो जाएगा बटे। अब 7 का गुणा 7 में करणी में 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। अब माइनस करणी में 6 का गुणा करणी में 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। फिर प्लस, ठीक है ना। अब इसका गुणा 1 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, करणी में 8 माइनस करणी में 7 हो जाएगा। फिर बटे करणी में 8 का गुणा करणी में 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या कर देते हैं हम लोग, अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, करणी में 5 ऋण 2 बचेगा। 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 लिखते नहीं है। फिर धन करणी में 6 ऋण करणी में 5, अब 6 में से 5 गया, 1 लिखते नहीं है। फिर धन करणी में 7 ऋण करणी में
6, यहाँ पर 7 में से 6 का कितना बचा? 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पर धन करणी में 8 ऋण करणी में 7, 8 में से 7 के कितना बचा? 1 लिखते नहीं है। ठीक है, अब देख लेते कौन किससे कट रहा है। यहाँ पर धन करणी में 5 है, यहाँ पर ऋण करणी में 5 है, ये इससे कट गया। अब यहाँ पर धन 6 है, यहाँ पर करणी में ऋण 6 है, ये कट गया। अब यहाँ पर करणी में 7 है, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब क्या बचा? सिर्फ ऋण 2 बचा और धन करणी में 8 बचा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या आंसर यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको और भी सरल करना चाहे तो ये और भी सरल होगा। कैसे? अब देखो, ऋण 2। ठीक है, अब इसका जो है हम क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। किसका? 8 का। 8 का लासा निकालेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। ठीक है ना। अब जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम कोष्टक के बाहर रख लेंगे। यहाँ पर 2 करणी में 2। ठीक है, 2 करणी में 2 आया। अरे अब इसको हम सही क्रम से लिखें तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 ऋण 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग? कॉमन ले लेते। क्या करते हैं हम लोग? कॉमन ले लेते। कॉमन क्या कैसे लेंगे? तो ये जो है इसको जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना कॉमन जाएगा? 2 कॉमन जाएगा, तो 2 एक 2 हो गया, 2 1 रखते नहीं है करणी के बाहर। ठीक है ना, ये हो गया। अब ऋण है, ऋण 2 एक 2, ये आंसर हो जाएगा। मतलब करणी में 2 ऋण 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और सबसे पहली बात, कमेंट तो हर हाल में कीजिए। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ हम जो सवाल लगा रहे हैं वो हमारा सबको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बस ओके, बाय।